ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और उससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे मन पर, हमारे जीवन पर, उनके बाकी ग्रहों के साथ, भावों के साथ संपर्क का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे 26 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास, और 28 तारीख दिन के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना, थर्ड हाउस में, अच्छा ही होता है। उपचय भाव है, ऊपर से यहाँ पे वो उच्च के भी हो रहे हैं, एग्जॉल्टेड हो गए, और पंचम भाव के स्वामी और अपने से लाभ स्थान में है। कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कोई बड़ा कदम उठाना है, अच्छा टाइम है। यहाँ पर वो बुध के साथ भी हैं जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लेकिन आपके बाधकेश हैं। इसमें होगा क्या कि करियर हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, उसमें थोड़ा सा तो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन बाधकेश है ना बुध, तो कुछ ना कुछ विघ्न डालेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा उपचय भाव में है तो थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य के साथ भी हैं। अब चंद्रमा उपचय भाव में, सूर्य उपचय के स्वामी, तो ये जीवन को आगे लेकर जाते दिखा रहा है। यहाँ पर अमावस्या दोष भी है, तीसरे घर का अमावस्या दोष अच्छा होता है। यहाँ पे ना आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत और अलग करने की क्षमता सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अमावस्या दोष है, ऊपर से शनि का प्रभाव भी आ गया, तो ये विषदोष बनाता है। और यहाँ पर बुध के साथ है जो बाधकेश है, और चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन, इसीलिए उत्सुकता, अति उत्सुकता मत दिखाइएगा। ये अति उत्सुकता दिखाना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपने कार्यों पर कंट्रोल, इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल, जल्दबाजी पे कंट्रोल। एकदम जल्दबाजी में, हैस्टीनेस में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो अच्छा टाइम है। कुछ सीखने का, कोई बड़ा बदलाव लाने का विचार या फिर उसकी प्लानिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी जहाँ पे आई, बिना सोचे समझे जहाँ पर कदम उठाया, दिक्कत होगी। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अचानक से यात्रा का प्रोग्राम मत बनाइएगा। भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान देना। कलीग से भी झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ अगर बड़ा करना है तो पहले उसकी गहनता तक जाइए, समझिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा। वैसे सब ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में कुछ नया करने का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए, ऐसा दिख रहा है कि मैच्योरिटी की कमी है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सेम चीज़ कहूँगा, लेकिन ना यहाँ पे ना कोई ताने वाने मत कसिएगा अपने लाइफ पार्टनर पे, कुछ सिखाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जो लॉजिकल चीज़ें हैं ना, कभी कभी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में काम नहीं करती। लॉजिक को घर से बाहर ही थोड़ा सा कभी कभी छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया। ये भाव अगर रहा ना आगे भी तो प्रॉब्लम होगी, इसको यहीं पे कंट्रोल कर लीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। थायराइड संबंधित अगर विकार है कोई तो दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए अच्छा मौका है, बस जल्दबाजी से बचिएगा। अचानक से बिना सोचे समझे कहीं यात्रा पर मत निकल जाइएगा। 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के चौथे घर में आ जाएंगे, और 30 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है।
अब वो क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र भाव में आ गए तो ये राजयोग बनता है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे गुरु के साथ ही बैठे हैं जो खुद लग्नेश और गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ से गजकेसरी योग 10वें घर को देखेगा और चंद्रमा क्या है, वो आपके पंचमेश हैं जो 10वें से अष्टम का स्वामी है, यानी कि जॉब चेंज का योग बन सकता है, ट्रांसफर्स आदि का योग भी बन सकता है, ये अच्छा है। गुरु लग्नेश है, दशमेश है, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, प्रोएक्टिव भी रहेंगे, कुछ बड़ा करने के लिए भी अच्छा टाइम है। बस ध्यान क्या देना है कि गुरु जो है वो या कहिए जो चंद्रमा है वो यहाँ पे जब आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है, तो इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल सा टाइम रहेगा, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहेंगे, तो अपने इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली अच्छा एक चीज़ है, राहु का प्रभाव है, थोड़ा सा ना फोकस कम हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों की बात सुनिएगा, अगर आपको कोई यहाँ पे राय मशवरा देता है तो उसकी बात को समझिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, फोकस की कमी तो यहाँ पे भी दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में कुछ अधूरे कार्य जो छूट रहे थे यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ, बाउंड्रीज जानिए एक दूसरे की, अपनी और बाहरी लोगों के भी। ऐसा लग रहा है कि बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इवन आप दोनों को भी अपनी बाउंड्रीज नहीं पता। आप रिलेशनशिप में है ठीक है, लेकिन अपना अपना स्पेस होना चाहिए। वैवाहिक जीवन ग्रेसफुली बात कीजिएगा, शालीनता, सौम्यता और सभ्यता पूर्ण बात कीजिएगा। यहाँ कभी कभी होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो पार्टनर को हर्ट करती है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे वो हो सकता है, जाने अनजाने में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए। अभी आप वास्तविकता से बहुत दूर चले जाएंगे, इस टाइम पे एक्सेप्टेंस रखिएगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग, छाती के रोग, इंडाइजेशन, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक पंचम भाव वाली है, क्रिएटिविटी भी रहेगी और पैसा भी आएगा। 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि कर्क में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, खुद अपनी ही राशि में है तो ये और भी अच्छा है। और मंगल के साथ है, मैं कई बार बताता हूँ, मीन के लिए मंगल एक प्रकार के मेरे हिसाब से योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा योग बन रहा है कि मंगल क्या है, धनेश है, मंगल लाभे भाग्येश है, भाग्य स्थान के स्वामी। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है धन प्राप्ति का, भाग्य वृद्धि का, कार्य उन्नति का और जीवन को आगे बढ़ाने का। क्रिएटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, या एक प्रकार से धन स्थान, लक्ष्मी स्थान और यहाँ से लाभ स्थान, इन सब का योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि अष्टम का भी प्रभाव आ गया, क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहे हैं, तो अचानक से पैसे कमाने के नए मौके और अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक ही है। बस मैं ये कहूँगा, चंद्रमंगल योग है पंचम में और मंगल नीच के हैं, तो गुस्सा बहुत रहेगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा मेंटली रेस्ट लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे लगे कि स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ओवर थिंकिंग होगी यहाँ पर, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इन्जॉय कीजिए, अपने काम को अगर इन्जॉय करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पैशनेटली इन्वॉल्व होने की आवश्यकता और टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना डिज़ायर्स और ज़रूरतें, उसमें फ़र्क नहीं रह गया। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं क्या वो नेसेसिटीज़ भी हैं, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन डाउट बहुत रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना एक्टिव बनना पड़ेगा और थोड़ा रेजिलिएंट बनना पड़ेगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से डरना नहीं है, ये भाव मन में रखना है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बनी है, तो हफ्ते का अंतिम भाग धन के रूप में नए रास्ते भी खोलेगा, पैसा भी बहुत लाएगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाइएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।